मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, क्या आप उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं? भैया पहले हम ही द फैक्ट इंडिया न्यूज से आपको बोलते रहते थे कि बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी, और वो बनना चाहती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर अब एक नया मुद्दा सामने आ गया, क्योंकि 72 साल की हो चुकी हैं वसुंधरा राजे, और भाजपा का एक रूल है कि 75 के होने के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाता है भैया, फिर टाटा बाय बाय कीजिए, घर पर चाय पीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। पर वसुंधरा राजे ऐसा नहीं करना चाहती है, वो तो कुछ लंबा सोच के बैठी है अपने लिए। मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो जाइए और मुझे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। पर अब एक नई बात छिड़ गई। अब नई बात ये छिड़ी है कि वसुंधरा राजे को हो सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद दे दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा आप कहें कि अब बगावत के मूड में होता है। आपको बहुत शुरू से हम ये बात बताते आए हैं कि वसुंधरा राजे बगावत के मूड में हैं, और ये मानकर चलिए आप, क्योंकि अगर खुश होती तो हर जगह दिखाई देती, अगर खुश होती तो सीएम भजन लाल से खुद मिलती, कभी मिलती नहीं। आपको 2-3 बातें बता देती हो, जो अंदर की बात है, रिकॉर्डेड नहीं। कैसे विधानसभा में एक दिन वसुंधरा राजे अचानक पहुंच जाती हैं, है ना, जब सत्र चलता था तब की बात है, सदन पहुंच जाती हैं और कुछ विधायकों से जाकर मिलती हैं, उनके खेमे के विधायक। अब माफ कीजिएगा बोलना पड़ रहा है, पर ये रियलिटी है राजस्थान सरकार की कि यहाँ पर भी खेमे बटे हुए हैं, और वसुंधरा राजे के खेमे में कुछ ज्यादा बहुतायत में लोग हैं, और ये भी सच है। तो विधानसभा में कैसे सारे विधायक, सारे कई खेमे के लोग उनसे जाकर मिल रहे होते हैं, गुपचुप बातें चल रही होती है, और उस गुपचुप बात में सीएम भजन लाल नहीं होते हैं, उसमें से वसुंधरा राजे होती है। एक और आपको बात बताती हूँ, मेरी बात कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं से हुई थी, कुछ नेताओं से हुई थी, जब मैं रिपोर्टिंग के लिए बाहर गई थी। मैंने उनसे पूछा था, वो वसुंधरा खेमे के थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या माहौल कैसा है, क्या सोच के बैठे हैं आप सब। तो हाँ, थोड़ा सा अभी भी वो झुकाव उनका वसुंधरा राजे की तरफ है। तो अब आप सोच लीजिए, ज्यादा बोलूंगी नहीं आपको, पर अब आप सोच लीजिए थोड़ा सा कि राजस्थान सरकार में कितने भाजपा के ऐसे विधायक होंगे जो वसुंधरा राजे की तरफ है, और हकीकत में है, मानकर चलिए। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि वसुंधरा राजे जिस तरीके से नाराज चलती हैं, जिस तरीके से एटीट्यूड में बात करती हैं मैडम, उसे लगता है कि माहौल थोड़ा भारी है और कभी भी बगावत के मूड में आ सकती है, इतना माहौल भारी है। तो यही कारण हो सकता है कि दिल्ली उनको बुलाया गया। पहले हमने आपको बोला था कि वो खुद गई, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली जानबूझकर उनको बुलाया गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद अब खाली हो गया है। लगभग बताया जा रहा है कि 25-26 अगस्त को उपराष्ट्रपति नया बन जाएगा। पर अब नाम बहुत सारे उठ के आ रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी आया, पर किरोड़ी लाल मीणा से भी नंबर 1 पर अगर किसी का नाम चल रहा है राजस्थान में, तो वो वसुंधरा राजे है। अब दो चीजें खड़ी हो जाती हैं सामने अगर वसुंधरा राजे को बना दिया जाता है। जाट समुदाय, लोग ऐसा कह रहे हैं, कई लोग ट्वीट पर डाल रहे हैं अपनी वीडियोस कि भैया हमारे जाट नेता को हटाया, तो हटाया कैसे भाजपा ने, है ना। जब लगाया था तब भी इतने कोई खासा खुश थे नहीं, और उपराष्ट्रपति खुद भी मन से कई बार बोलते थे कि किसान का बेटा हूं, किसान के साथ ऐसा मत करा करो, जब विपक्ष को बोलते थे, आपको याद होगा। तो आज जब उनको हटा दिया गया है तो लोग कह रहे हैं कि किसान नाराज हो गए, जाट नाराज हो गए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जब वो उपराष्ट्रपति बने तब भी भाजपा को जाटों से कोई फायदा नहीं हुआ है, और जब वो हट गए तो भी यकीन मानिए कि शायद नुकसान नहीं होगा इससे। अब उस चीज को किस तरीके से वायरल किया जाता है वो एक अलग बात है। राजस्थान में राजपूत और जाटों की लड़ाई आप जानते हैं। अब एक जाट नेता को हटा दिया गया है, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को, और अब अगर राजपूत नेता वसुंधरा राजे को लगा दिया जाता है तो क्या माहौल देखने को मिलेगा, वो भविष्य बताएगा। पर इसमें कितनी सच्चाई है कि वसुंधरा राजे को बनाया जाएगा, ये वक्त बताएगा, और देखना ये होगा कि क्या सच में क्योंकि सुनिए, क्यों बनाना चाहते हैं उपराष्ट्रपति, क्योंकि बगावत के मूड में वसुंधरा राजे है और रिटायरमेंट भी होने वाला है जल्द ही। तो अब भाजपा सरकार ये सोच रही होगी कि ऐसा पद दे दिया जाए जहां पर मैडम बैठ तो जाए गद्दी पर ज्यादा काम वाम ना हो। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जिनको रिटायर करना होता है, ये भाजपा सरकार का तो क्या कहें उसको, कि बिल्कुल एक तरीका होता है कि आदमी प्रसन्न भी हो जाए और हमारा काम भी बच जाए। तो वसुंधरा राजे को अगर गद्दी पर, उपराष्ट्रपति की गद्दी पर बिठा दिया जाएगा तो बगावत भी नहीं होगी, राजस्थान में लड़ाई भी नजर नहीं आएगी, बात भी रह जाएगी, और वसुंधरा राजे भी खुश हो जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।